एज अ डॉक्टर मेरे पास जब भी कोई पेरेंट्स बच्चों को लाते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल देखिए मेरी तो अब बहुत ज़िंदगी गुजर गई, बहुत सारे मेरे मसले अब मुझे लगता है हल ही नहीं हो सकते और मैं तो ठीक ही नहीं हो सकती क्योंकि मेरे ससुराल का भी मसला है और देखिए फिर मेके में भी चैलेंजेस हैं और मैं अब थक भी बहुत गई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे को तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, उसको तो परफेक्ट होना चाहिए, उसको तो नमाज़ें भी वक्त पे पढ़नी चाहिए, खुशी और खुजू के साथ पढ़नी चाहिए, उसकी तो कुरान मजीद की तिलावत भी बेहतरीन होनी चाहिए, उसको तो स्कूल में भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस देनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो देखिए वो फिर मेरे हस्बैंड और मेरी सास मेरे लिए मसले क्रिएट करते हैं। और कई दफ़ा वो जब ऐसी बातें कह रहे होते हैं वो अपने बच्चों के सामने कर रहे होते हैं। पहले वालिदैन आखिरत के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अब आपको जनरली जो माहौल नज़र आता है वो आपसे हर कोई बैठ के सिर्फ ये पूछता है कि आपका बच्चा किस एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ता है। साथ आपसे ये पूछा जाता है कि जी उसके कैसे ग्रेड्स आए हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि जी आगे उसने क्या करना है और कैसा पैकेज है उसके पास। और अगर दुनियावी हिसाब से वो कामयाब नज़र आता है तो वालिदैन फिर वहीं पे पीछे हट जाते हैं। हम कहते हैं बस ठीक है, बच्चे ने जो करना था कर लिया। मसलन आप खाना सामने रख के खा रहे हैं, अब सब्ज़ी आपने डाली हुई है और हम अक्सर बच्चों को ऐसी बातें बताते हैं, भाई हम तो सब कुछ खाते थे जो हमारे अम्मा अब्बा हमारे सामने रखते थे, तुम लोग पता नहीं कैसे बच्चे हो। ये रोल मॉडलिंग ऐसे नहीं होती। तो बच्चों ने ना ऐसा तरीका बना लिया है कि वो हर वक्त बैठ के कहते हैं ठीक है जी आएँ सॉरी बोलें। यानी पहले बच्चे सॉरी बोला करते थे, अब अम्मा अब्बा हर जगह सॉरी बोलते नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर और हमारे बच्चे। तो हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडलिंग ज़रूरी है कि नहीं है? ज़ाहिर है हम सब समझते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी होती रहती है। आप देखें आप बच्चों के स्कूल भी जाते हैं ना, तो आप टीचर को कहते हैं आप क्या करवा रहे हैं और टीचर्स कहते हैं आप क्या करवा रहे हैं। और फिर आप देखें कि बच्चों की लाइफ में कैसे कैसे चैलेंजेस हैं इस वक्त। आप देखें मीडिया जो है इस वक्त बच्चों का पेरेंट बन चुका हुआ है, यानी वो पैरेलल पेरेंटिंग चल रही है। एक मैसेज है जो हम बच्चों को दे रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मीडिया के ज़रिए बच्चे अपने तक अंदर लेकर जा रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि वल्गैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है और वहाँ से भी कांस्टेंट बम्बार्डमेंट है बच्चों पर मैसेजिंग की। बुली बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बच्चों को नहीं समझ आ रही कि हम इस रवैये को कैसे ठीक करें, कैसे बदलें, कौन सा काम करें। फिर इसी तरह से डिसरिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है कि बच्चे किसी अथॉरिटी को मानते नहीं हैं। किसी भी एज ग्रुप में छोटा सा बच्चा भी होगा तो वो स्कूल में घर में ऐसा बिहेवियर देता है कि कई दफ़ा हम वाकई परेशान हो जाते हैं। और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स नहीं हैं घर में, कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है जिसके मुताबिक किसी बात को भी ठीक होने की या ठीक करने की ज़रूरत है। तो बात ये होती है कि जब भी हमने बच्चों के साथ काम करना है तो रोल मॉडलिंग अपनी दुरुस्त करनी है, क्योंकि बच्चों ने ना हमें देखना है सबसे पहले। हम जो भी कर रहे हैं उन्होंने उसी के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। और आपको पता है कि हम में से हर शख्स के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमें देखते हैं, जब हम कोई भी किसी को सामने देखते हैं कोई काम करते हुए तो उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और बच्चों के लिए ये रोल मॉडलिंग और भी ज़्यादा अहम होती है। तो रोल मॉडल कौन होता है? जिसको हम लुक अप करते हैं, जिससे हम इम्प्रेस्ड होते हैं। कोई शख्स ऐसा बिहेवियर देता है जिससे जो रिज़ल्ट्स वो आ रहे होते हैं, जिसे कह सकते हैं कि बहुत मकबूलियत मिल रही होती है या उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। और उसकी वजह से जब हम ऐसे शख्स को देखकर एडमायर करते हैं तो हम ना चाहते हुए भी वो बिहेवियर रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो रोल मॉडलिंग सिर्फ यही नहीं है कि आप बच्चे को लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे के सामने बस बातचीत कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो काम करना शुरू कर दे। अगेन इस पे आपको बहुत सा डेटा मिल जाता है, बहुत सी रिसर्चेस मिल जाती हैं जिसमें देखा गया है कि जब बच्चों के सामने वालिदैन की बहुत अच्छी रोल मॉडलिंग होती है तो बहुत सेटल्ड होते हैं, बहुत रिसेप्टिव होते हैं, काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं और समझे आधी तरबियत तो हो चुकी होती है। यानी जो आप करके दिखा रहे हैं वो बच्चों ने सीख लिया है और बच्चे अपने कामों में उसको लेकर चल रहे होते हैं। हमारे लिए जब भी हमने रोल मॉडल बच्चों को करना होता है, उनके सामने किसी बिहेवियर को लेकर आना होता है, तो याद रखें कि
या तो आप उनको इबादुर रहमान बना सकते हैं या इबादुर शैतान बना सकते हैं। आपने देखना है किसका बंदा बनाना है ना। हमने उनको अल्लाह ताला के ताबे करना है, यानी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम दुनिया के हिसाब से सिर्फ रोल मॉडलिंग नहीं करेंगे कि घर में रहते हुए तो हम जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, लेकिन एक हम उनको सोशल बिहेवियर सिखा रहे हैं कि बाहर जाओ तो मुस्कुराओ, या हम बातचीत करते हुए बच्चों को कह रहे होते हैं कि किसी ने तुम्हारा कमरा देख लिया, कोई मेहमान आ गया, लोग तुम्हें देख लेंगे कोई काम करते हुए तो क्या सोचेंगे। तो हमारी रोल मॉडलिंग जो होती है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो कुछ मैं बच्चे को सिखाना चाह रही हूँ उसको मैं खुद अपने अंदर ठीक करूँ, अपनी इस्लाह करनी शुरू कर दूँ। अक्सर माओं को मैं देखती हूँ कि जब वो बच्चों से बात कर रही होती है ना तो इस तरह कह रही थी, सुन रहे हो, यानी वो जो टॉपिक होगा ना वो भी ऐसा होगा कि जी बच्चों को तंज नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई बिहेवियर गलत नहीं करना चाहिए। और जब वो बात कर रही होती हैं तो वो उसी बिहेवियर को वो रोल मॉडल कर रही होती हैं। तो बच्चे के दिमाग में ना बड़ी कन्फ्यूजन चलती है कि कहा क्या जा रहा है और किया क्या जा रहा है। तो हम सबको एज वालिदैन अपने आप से बहुत से सवालात पूछने चाहिए, अपने आप के साथ बहुत सच्चा हो जाना चाहिए, रिलैक्स करके अपने आप को पूछें कि एम आई गुड रोल मॉडल, क्या मैं जो कुछ बताती हूँ अपने बच्चों को, सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्या मैं वही काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही। और उसके लिए देखिए फिर बहुत बड़ा सवाल ये आ जाता है कि क्या मेरी अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजर रही है। कई दफ़ा एज अ डॉक्टर मेरे पास जब भी कोई पेरेंट्स बच्चों को लाते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल देखिए मेरी तो अब बहुत ज़िंदगी गुजर गई, बहुत सारे मेरे मसले अब मुझे लगता है हल ही नहीं हो सकते और मैं तो ठीक ही नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे ससुराल का भी मसला है और देखिए फिर मेके में भी चैलेंजेस हैं और मैं अब थक भी बहुत गई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे को तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, उसको तो परफेक्ट होना चाहिए, उसको तो नमाजें भी वक्त पे पढ़नी चाहिए, खुशी और खुजू के साथ पढ़नी चाहिए, उसकी तो कुरान मजीद की तिलावत भी बेहतरीन होनी चाहिए, उसको तो स्कूल में भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस देनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो देखिए वो फिर मेरे हस्बैंड और मेरी सास मेरे लिए मसले क्रिएट करते हैं। और कई दफ़ा वो जब ऐसी बातें कह रहे होते हैं वो अपने बच्चों के सामने कर रहे होते हैं। तो बात ये होती है कि जब तक हम जो कह रहे हैं हम बच्चों को ये नहीं दिखा रहे कि लुक आई एम एज ह्यूमन एज यू आर, यानी मेरे लिए भी वही स्ट्रगल है, मुझे भी उसी तरह से अपने आप को देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, मुझे भी बहुत सी बातों पे गुस्सा आता है और मुझे लगता है कि मेरी बस हो गई है और फिर मुझे अपने आप को रोकना होता है, समझाना होता है और फिर मुझे दोबारा हिम्मत जमा करनी होती है। तो बच्चे को फिर समझ आती है कि अच्छा बहुत से काम करते हुए स्ट्रगल्स भी हो सकती हैं, हर्डल्स भी हो सकते हैं। फिर आप देखें कि हम कैसे फिर रोल मॉडल बने ना, हमारे सामने क्या मिसालें, हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल तो अंबिया की आ जाती है कि हम देखते हैं कि अंबिया ने अपने बच्चों को कैसे कुछ सिखाया। सूरह अल बकरा में हम देखते हैं कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने अपने बच्चों को नसीहत की, फिर याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने भी अपने बच्चों को जो एक नसीहत की और असल बात क्या कही, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए जब कि तुम मुसलमान हो। और वो अपने डेथ बेड पे ये बात कर रहे हैं, यानी वालिदैन का एक कंसर्न जो होता है, वो रोल मॉडलिंग जो होती है ना, वो हर स्टेज पे नज़र आ रही होती है कि वो किस बात के लिए कंसर्न है, किस बात पे वो फोकस कर रहे हैं, किस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं। अब हमारे फियर्स क्या है ना, हमें इस बात को समझने के लिए अपने अंदर झांकना है। ये ना हो कि मैं अगर बच्चे को दीनदार बनाऊं और ठीक है मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा दीन को समझे और वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारे और मेरी रोल मॉडलिंग भी उसके मुताबिक हो, लेकिन कुछ बच्चे से मिस ना हो जाए। ये ना हो कि मेरा बच्चा वो काम ना कर सके, ये ना हो कि मेरे बच्चे को कोई बुली करे इसी वजह से कि जो मैं रोल मॉडल कर रही हूँ वही काम करना शुरू कर दे। ये ना हो मेरा बच्चा इस पीयर प्रेशर की वजह से किसी मुश्किल में आना शुरू हो जाए, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मैं आपको एक बताऊं कि बहुत बड़ा गैप आ चुका हुआ है अगर हम आज के टाइम्स में और थोड़ा पिछले टाइम में चले जाएं। वालिदैन जो हैं पहले काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते थे और अब फोकस्ड नहीं नज़र आते। इसी तरह वालिदैन जो हैं बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे, लेकिन अब हमारी हर चीज़ ही आर्टिफिशियल है, यानी बहुत ऑर्गेनिक कोई भी सिस्टम अगर आप अपनी लाइफ में ला रहे हैं उसमें भी इतनी मिलावट है कि हमें समझ नहीं आती कि उसका हमने करना क्या है।
इसी तरह आप देखें कि पहले वालिदैन आखिरत के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अब आपको जनरली जो माहौल नज़र आता है वो आपसे हर कोई बैठ के सिर्फ ये पूछता है कि आपका बच्चा किस एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ता है। साथ आपसे ये पूछा जाता है कि जी उसके कैसे ग्रेड्स आए हैं, और आपसे ये पूछा जाता है कि जी आगे उसने क्या करना है और कैसा पैकेज है उसके पास। और अगर दुनियावी हिसाब से वो कामयाब नज़र आता है तो वालिदैन फिर वहीं पे पीछे हट जाते हैं। हम कहते हैं बस ठीक है, बच्चे ने जो करना था कर लिया। तो रोल मॉडलिंग में क्या कुछ आएगा, आपने क्या कुछ करना है। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे के अंदर एक जज्बा ट्रांसफ़र करना है। बच्चे का एक शौक़ हो कि मैंने कुछ कामों को सीखना है, मैंने आगे अपने आप को डेवलप करना है। इस रोल मॉडलिंग में एक सेट ऑफ वैल्यूज़ बच्चे के पास जाएं, यानी जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे ना, तो हम ये रोल मॉडलिंग में एक वैल्यू जनरेट कर सकें, बच्चों को बताएं कि बेटा असल बात क्या है कि आपने इस वैल्यू से नहीं हटना। हो सकता है कि दुनिया में किसी जगह पर आपको लगता है कि कामयाबी नहीं हो रही, या ये कि आपका कोई लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इस काम को सही तरह से कर लिया ना तो समझें कि सब कुछ हो गया। फिर इसी तरह से हमारी कोई कमिटमेंट सोसाइटी की तरफ भी होनी चाहिए। यानी अगर हम भी खुद सारा दिन कहते हैं सुबह होती है शाम होती है ज़िंदगी तमाम होती है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे कम्युनिटी के लिए, हम कहीं पर निकल कर कोई दीन का काम नहीं कर रहे, हम कम्युनिटी में कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, कहीं वॉलंटियर नहीं कर रहे, तो बच्चों को क्या नज़र आएगा। चाहे आप बच्चों को कहते भी रहें कि अपनी ज़ात से बाहर निकल कर कुछ काम करो, लेकिन बच्चे हमें नहीं करता देख रहे तो वो कभी भी ये काम नहीं करेंगे। हम कहाँ कहाँ पे सेल्फलेसली अपनी ज़ात से बाहर निकल कर फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की खातिर कोई काम करते हैं। तो जब वालिदैन आप नोट करेंगे कि ये काम कर रहे होते हैं तो बच्चों के लिए भी वो काम करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। और इसी तरह से जब हमें कोई चैलेंज आता है ना तो हम बच्चों से डिस्कस करते रहें, हम बच्चों के सामने बातचीत करते रहें कि हाँ ये चीज़ मुझे भी बड़ी मुश्किल लग रही थी, और मुझे भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने में जो है एक चैलेंज था जिसकी तरफ मैं देख भी रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या क्या करूँ। तो एक पॉजिटिव रोल मॉडल बने। और उस रोल मॉडलिंग में आप क्या करें, आप ना बच्चों के सामने जब कोई चॉइसेस करनी हो ना तो पॉजिटिव तरीके से करें, फ्रस्ट्रेशन के साथ ना करें। उससे बच्चे जो है ना वो फिर आपको 0 नंबर देना शुरू कर देंगे कि वालिदैन मेरी ज़िंदगी में हैं लेकिन हर बात में नेगेटिविटी को ले आते हैं। इसी तरह से आप बच्चों के सामने एक हम टर्म बोलते हैं थिंक आउट लाउड किया करें। जैसे फ़र्ज़ करें कि ट्रैफिक में उलझे हुए हैं, आप देखें बहुत से घरों में ये मसला होता है कि जी रोड रेज का ना, कि कोई भी गाड़ी चला रहा है और क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस रहा है तो बड़ी बड़ी गालियां दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन वाले जुमले बोल रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। वहाँ उन तक आवाज़ तो नहीं आ रही क्योंकि आप अपनी गाड़ी में हैं, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए आप कैसी कैसी फ्रस्ट्रेशन, और वो एक छोटा बच्चा बैठा आपके साथ वो बात सुन रहा है ना। तो ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए, मसलन आप कहें मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, देर हो रही है, ये गाड़ी गलत कोई चला रहा है, लेकिन मुझे तो अपने गुस्से को मैनेज करना है ना, गुस्सा तो हराम होता है ना, तो चलो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेती हूँ। अब आपने लाउडली ये बात बोली, आपने एक ट्रू भी अपना एक एक्सप्रेशन दे दिया कि मुझे ये बात नहीं अच्छी लग रही जो हो रही है, लेकिन मुझे क्या करना है। मसलन आप खाना सामने रख के खा रहे हैं, अब सब्ज़ी आपने डाली हुई है, और हम अक्सर बच्चों को ऐसी बातें बताते हैं, भाई हम तो सब कुछ खाते थे जो हमारे अम्मा अब्बा हमारे सामने रखते थे, तुम लोग पता नहीं कैसे बच्चे हो। नहीं, रोल मॉडलिंग ऐसे नहीं होती। आपने थिंक आउट लाउड करना है, आपने कहना है कि हाँ ये सब्ज़ी ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बच्चा कहेगा चलो अम्मा कोई पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करते हैं, बच्चा भी बड़ा खुश होगा। उस वक्त आप बहुत आराम से कहते हैं कि हाँ लेकिन मैं ये सोची थी कि हर चीज़ खानी चाहिए ना, अगर अल्लाह ताला ने इस मौसम में ये सब्ज़ी रखी है तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा। और जब हम तकरीबन रोज़ अपनी पसंद की चीज़ खाते हैं तो कभी कभी नापसंद की चीज़ भी खा लेनी चाहिए। देखो हम बीमार होते हैं तो कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी खा लेते हैं ना, तो क्या हुआ अगर हमने कभी वो चीज़ खा ली जो घर में बनी हुई है और जो कि वैसे बड़ी सेहतमंद है। आप डॉक्टर से बात करें तो वो आपको बताते हैं कि इसको खाने का बहुत सा फ़ायदा है। तो आप इस तरह से बात करके उनको बताते हैं कि हमारी भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, लेकिन हमने फ़ैसला दुरुस्त करना है। इसी तरह से अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं कि आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इस मामले में वैसे मैं सिर्फ वालिदैन को आजकल ज़रूर वार्न करती हूँ, क्योंकि बच्चों ने ना ऐसा तरीका बना लिया है कि वो हर वक्त बैठ के कहते हैं ठीक है जी आएँ सॉरी बोलें। यानी पहले बच्चे सॉरी बोला करते थे, अब अम्मा अब्बा हर जगह सॉरी बोलते नज़र आते हैं। तो अप्रोप्रिएट तरीके से, ठीक है आपने गुस्सा कर दिया तो आप कहें आई एम सो सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, शायद मैं थकी हुई थी,
इस वजह से मेरे साथ ऐसे हो गया, शायद मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएं। उससे बच्चे के सामने क्या रोल मॉडलिंग जाती है कि अगर गुस्सा आए और कभी गलत इजहार हो जाए तो हम अगले इंसान को माफ़ी मांग सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह रिस्पेक्टफुल तरीके से तमाम लोगों से डील करें। आपके कोई मुलाजमीन हैं, कोई आपसे जूनियर हैं, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, घर में बुज़ुर्ग हैं, कोई ऐसा शख्स लग रहा है कि वो आपकी इंटेलेक्ट को, आपकी अक्ल को मैच नहीं कर रहा, तो बच्चा जब देखता है कि आप बहुत तमीज़ से हर एक के साथ बात करते हैं तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बच्चों तक जाता है। फिर ये कि आप कॉन्फिडेंट हों आप जो भी हैं, यानी अपने बारे में, यानी आप किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके कुछ रिश्तेदार बहुत अमीर नहीं हैं, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, आपको अपनी कोई ड्रेस की उस तरह की सेंस नहीं है, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, आप बहुत से अच्छे काम करते हैं, तो अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद होना कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी करता हूँ उसके मामले में मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है। क्योंकि जब हम के कुछ बातों पे जो बड़ी नॉर्मल होती हैं शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं, तो यही बातें फिर हमारे बच्चे भी इंटरनलाइज करते हैं। तो फिर आज का होमवर्क क्या होगा आपका? चेकलिस्ट बनाएं कि आपके बच्चों में ना आपको कौन से ट्रबलिंग चैलेंजेस नज़र आते हैं, परेशान करने वाले चैलेंजेस नज़र आते हैं, और उसमें फिर ना थोड़ा सा चेक कर लें कि इनमें से कोई बिहेवियर मैं तो नहीं दे रही। जैसे एक दो दफ़ा कुछ वालिदैन थे, उन्होंने मुझसे ऐसे शेयर किया कि जब मेरा बच्चा बोल रहा था ना मुलाजमा के साथ, तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ कानों से टकरा रही है, यानी वो वही टोन थी, वही अंदाज़ था जिससे मैं बात करती थी, और फिर मुझे अपने उस अंदाज़ को बदलना पड़ा। तो यही चेकलिस्ट फिर आपको बताएगी कि कहाँ कहाँ आपकी सक्सेस है, आपके बच्चे कुछ काम कर भी रहे हैं, और कहाँ कहाँ आपकी अपनी ज़ात में चैलेंजेस हैं। तो जब आप उसको ठीक करना शुरू कर देंगे तो आप देखें आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यही वो बात है जिसको हमने प्रैक्टिस करना है। तो अब जब हम रोल मॉडलिंग पे काम करना शुरू करते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या आ जाता है? अब हमने उसके बाद थोड़ा सा ये देखना है कि ये बच्चे जो कि हमें ज़िम्मेदारी के तौर पे दिए गए हैं, इस पैकेज को हम कैसे कैरी करेंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम का। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।